औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारे पास आज का लेक्चर है अलजेब्रा ऑन सर्कल्स। अलजेब्रा ऑन सर्कल हमारे पास क्या है, लेट करते हैं u इक्वल z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर such that z mod equal to 1 so that u is the circle in the Euclidean plane with center at the origin and radius 1। अब इस बुक में जहां भी u यूज किया जाएगा इसका मतलब है कि हम अलजेब्रा अप्लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस क्या है, 1 है, और z किसको बिलोंग करेगा, कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा। द रिलेशन z1 z2 mod इज इक्वल टू z1 mod z2 mod, ये किस चीज को शो करता है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन u अगेन अ नंबर इन u। जिस तरह हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास क्लोज ऑपरेशन की बात कर रहे थे कि किसी एक सेट में से हम दो एलिमेंट लेते हैं, उसके ऊपर आप एडिशन की प्रॉपर्टी लगाएं या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाएं तो आपके पास एक सिंगल एलिमेंट आ जाता है और वो उसी सेट का एलिमेंट होता है। सेम उसी तरह जो अलजेब्रा सर्कल है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यू में से दो एलिमेंट लेने हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो वापस कहाँ पे आपका बिलोंग करेगा, यू में बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे यू इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। देन वी कैन व्यू मल्टीप्लिकेशन इन यू एज प्रोवाइडिंग अलजेब्रा ऑन द सर्कल। वी एसोसिएट विद ईच जी, हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इन यू a real number theta belong to R that lies in the half plane interval 0 से 2 pi। This half open interval is usually denoted by 0 से 2 pi, but we prefer to denote it by R2 pi for reasons that will apparent later। Recall that the angle associated with the product z1 z2 of complex number is the sum theta 1 plus theta 2 of the associated angle। Of course, if theta 1 plus theta 2 greater or equal to 2 pi। अब ये बेटे आपके पास फिगर है, इसमें हमारे पास क्या है कि आपका जो सेंटर है वो कितना है, रेडियस 1 है, जी किसके इक्वल है, e की पावर अयोटा थीटा। अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखे 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 1 तो जी का मॉड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। e की पावर अयोटा थीटा आपके पास क्या होता है, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, जो आपके पास आलर फार्मूला था। देन इन एन एंगल R2 pi associated with Z1 Z2, अब ये किस में बिलोंग करेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस 2 pi। दिस गिव अस एन एडिशन मॉडुलो 2 pi ऑन R2 pi। इसका मतलब क्या है, मॉडुलो का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू आपकी जो है वो ना तो 2 पाई के इक्वल आएगी ना 2 पाई से ग्रेटर होगी। अगर आप दो वैल्यूज को सम करते हैं और वो 2 पाई से बढ़ जाती है तो क्या करेंगे, 2 पाई उससे डिवाइड कर देगा। मॉडुलो का काम है कि किसी भी वैल्यू को ना अपने बराबर आने देना और ना ही किसी को अपने आप से बड़ा होने देना। इन R2 पाई एग्जांपल देखते हैं। वी हैव 3 पाई ओवर 2 प्लस 2 पाई 5 पाई बाय 4, इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11 पाई बाय 4। अब ये वैल्यू आपकी बढ़ गई तो ये देखा हमने माइनस 2 पाई किया तो ये आपके पास वापस किस में आ गई, आपके सर्कल में आ गई, 2 पाई की रेंज में आ गई। There was nothing special about the number 2 pi that enable us to define addition on half open interval R2 pi। क्या आपके पास हाफ ओपन इंटरवल है जिसमें 2 पाई शामिल नहीं है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम उसे दो नंबर को ऐड करेंगे और 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी कैन यूज एनी हाफ ओपन इंटरवल आर सी, सी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, एक्स आपका बेटे आर रियल नंबर को बिलोंग करेगा और एक्स की कंडीशन क्या है, 0 से सी के दरमियान। अब ये हमारे पास है R23, दो नंबर लिए 16 और 19, इन्हें ऐड किया तो क्या आ गया 35। ये 23 से बढ़ गया तो हमने 23 माइनस किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। इन R 8.5 हम 8.5 ले लेते हैं, 6 और 8 ऐड किया, 8.5 से बढ़ गया, माइनस किया तो आपके पास 5.5 आ गया, ये आपके रेंज में आ गया। Now complex number multiplication on the circle U where z mod equal to 1 and addition modulo 2 pi have the same algebraic properties। We have the natural 1 to 1 corresponding,
कि z का रिलेशन थीटा के साथ और थीटा का रिलेशन g के साथ, बिटवीन z किसको बिलोंग करेगा, u को, और थीटा बिलोंग करेगा r ऑफ 2 पाई को। अगर कहते हैं कि z1 थीटा 1 को, थीटा 1 के साथ रिलेशन और थीटा 1 का z1 के साथ, और z2 का रिलेशन थीटा 2 के साथ और थीटा 2 का रिलेशन z2 के साथ, और आप बेटे z1 z2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपका रिलेशन किसके साथ बनेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये 2 पाई आपके पास वो हो जाएगा जब वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, इसे हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। ये जो रिलेशन नंबर 8 है ये क्या शो करता है, अगर वी रीनेम ईच z बिलोंग टू u by its corresponding angle theta show in fig 1.8, then the product of two element in u is renamed by the sum of the angle for those two elements. Thus u with complex number multiplication and r2 pi with addition modulo 2 pi must have the same algebraic properties. तो ये बेटे हमारे पास रिलेशन है, किस चीज का रिलेशन है, एंगल थीटा का रिलेशन किसके साथ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के साथ। और ये जो आपके पास 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है जो सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन को, इसे हम क्या बोल रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, इन u में देयर इज एग्जैक्टली वन एलिमेंट e। हम क्या कहते हैं, u में एक एग्जैक्टली एक एलिमेंट और वो e है, सच दैट हम e को g से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, g है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो e है ये 1 है, 1 होगा तो फिर ही हमारे पास g आएगा, और g किसको बिलोंग करेगा, u को बिलोंग करेगा। द एलिमेंट 0 इन r2 पाई, अब जो 0 है वो r2 पाई में बिलोंग करता है, दैट कोरस्पॉन्डिंग टू 1 बिलोंग करेगा u में, इज द ओनली एलिमेंट e इन r2 पाई सच दैट। अब ऐड करें आप e को x के साथ ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x फॉर ऑल x बिलोंग टू r ऑफ 2 पाई। एक्स एग्जांपल है द इक्वेशन। अब हम z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, क्या आएगा, कितने सोल्यूशन आएंगे, 4 सोल्यूशन आएंगे। क्यों 4 सोल्यूशन आएंगे, आपके पास z की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और वो सोल्यूशन कौन कौन से हैं, 1 1 अयोटा -1 और माइनस अयोटा। नो 1 किसको बिलोंग करता है, u को, और 0 किसको बिलोंग करता है, r ऑफ 2 पाई को। करस्पॉन्डिंग एंड द इक्वेशन, अब हम ऐड कर रहे हैं चारों को तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 इन r2 पाई। इसका मतलब क्या है, हैज एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन। एक हम 0 क्या देते हैं, एक को π/2, एक को पाई और एक को 3/2, which of course correspond to 1 iota -1 and minus iota respectively। ये नेक्स्ट सेम इसी तरह की एग्जांपल्स हैं आपके पास, इसको हम देखेंगे कि अब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4 पाई जो है, इससे डिवाइड करेंगे, इससे वैल्यू आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर रूट्स ऑफ यूनिटी है, रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है, यू एन। अब वहां पे हमारे पास क्या था, u इक्वल जी, हम ले रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में से, साइड दैट जी का मॉड इक्वल टू 1। अब हमारे पास nth रूट क्या है, कि हमारे पास जो पावर है वो जी की पावर n होनी चाहिए, और वो हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए, जी की पावर n इक्वल टू 1। इसे हम बोलेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। और हमारे पास इसका तरीकाकार क्या है, वो सी दैट एलिमेंट ऑफ द सेट आर द नंबर कॉस m थीटा प्लस योटा साइन n थीटा, m थीटा प्लस योटा साइन m थीटा, कॉस m 2 पाई ओवर n प्लस योटा साइन m 2 पाई ओवर n फॉर m हमारा क्या है, 0 1 2 so n -1। ये हमारे पास nth रूट की डेफिनेशन थी। हमारे पास आ गया बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन आपके पास क्या है, as mathematician let us attempt to collect the core of the basic idea in a useful definition, generalize the notions of addition and multiplication of number as we remarked in section 0। we do not attempt to define a set। बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन। इस डेफिनेशन के बगैर हम ग्रुप की डेफिनेशन जो वो डिफाइन नहीं कर सकते। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक ऑन सेट एस, किसी भी सेट के ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन कब अप्लाई कर सकते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक ऑन अ सेट एस इज अ फंक्शन या मैपिंग s क्रॉस x, s क्रॉस s इनटू s
for each a b belong to s cross s, we will denote the element steric of a b of s by a cross a steric b। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि हम एक मैप ले लेते हैं स्टेरिक फ्रॉम एस क्रॉस एस से एस पे। अब क्या कह रहा है कि आपने दो एलिमेंट लेने हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ए और बी, दो हमने एलिमेंट ले लिए, इसके ऊपर आपने स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, आपका जो आंसर आएगा वो वापस किसको बिलोंग करना चाहिए, एस को बिलोंग करना चाहिए। इससे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है एस, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 और -1। अब अंडर एडिशन पहले हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं कि ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनता है। ऑर्डर पेयर के एलिमेंट 1 1 आएगा, 1 -1 आएगा, -1 -1 -1 और 1। अब हम देखिए एलिमेंट आ गए एस क्रॉस एस से। अब हम देखते हैं क्या ये एलिमेंट एस में जाते हैं। पहले हम अंडर एडिशन देखते हैं, 1 और 1 को ऐड किया 2 आ गया, 1 -1 0 आ गया, तो ये हमारे पास एस में बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये सेट जो है वो अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब इसी को हम देखते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1। तब आप देखिए कि आपको जो एलिमेंट आ रहे हैं वो वापस एस के ही एलिमेंट है, तो ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। We may regard as binary operation steric on S, assigning to each ordered pair AB of element of S and element A steric B of S। अब आपको बेटे बाइनरी ऑपरेशन क्या देता है, बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन एक रिलेशन देता है दो चीजों के दरमियान। एक रिलेशन आपका ऑर्डर पेयर का ए बी, और दूसरा जो है वो ए स्टेरिक बी का एलिमेंट जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, एस को बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी बाइनरी ऑपरेशन की। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की। आवर यूजुअल एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। Our usual multiplication is a different binary operation on R. In this example, we could replace R by any of the sets C, Z, R positive or Z positive. Note that we require a binary operation on a set S to define for every order pair A, B of element from S. अब आप देखें कि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट सेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब एम ऑफ आर का मतलब है सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। अब कहता है कि जो मैट्रिक्स है वो अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है कि हम जो एडिशन है वो डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते कि अब दो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स हम ए लेते हैं, इसी में एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी, एक एलिमेंट बी ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट लेते हैं ई डी एफ जी एच आई। अब है तो ये दोनों मैट्रिक्स, अब हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोज तो सेम है लेकिन कॉलम सेम नहीं है, तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड फॉर एन ऑर्डर पेयर ए बी। हाँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम हो जाए तो तब आप उन्हें ऐड कर सकते हैं और वो बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंड्यूस्ड ऑपरेशन। इंड्यूस्ड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, लेट स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस एंड एच सबसेट ऑफ एस, द सबसेट एच इज क्लोज्ड अंडर स्टेरिक। अब एच को हम क्लोज कब कह रहे हैं, जब आपने सबसेट में से एलिमेंट लिए, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन यूज किया और वापस उसी सेट में चला गया, उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज है।
In this case, the binary operation on H given by restricting steric to H is the induced operation of steric on H. अब यहाँ पे बेटे देखिए, ऊपर हम बात कर रहे थे S की, S में से एलिमेंट ले रहे थे, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, तो एलिमेंट आपका वापस S में जा रहा था, तो इसे हम क्या कह रहे थे, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने एक सबसेट लिया है, सबसेट के ऊपर जब ये बाइनरी ऑपरेशन वाली डेफिनेशन सेटिस्फाइड होगी, उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ऑपरेशन। इंड्यूस्ड ऑपरेशन क्या है कि हमने एक सबसेट ले लिया S का, और बाइनरी ऑपरेशन की दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ए बी बिलोंग टू H, इसके ऊपर हम कोई स्टेरिक ऑपरेशन लगाएं और वापस आंसर H में चला जाए, तो इसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ऑपरेशन। एग्जाम्पल हमारे पास, आवर यूजुअल एडिशन ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर डज नॉट इंड्यूस अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट R स्टेरिक। अब कहता है कि जो एडिशन है वो आपके पास क्या नहीं है, डज नॉट इंड्यूस अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं है बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट R स्टेरिक? कल भी हमने डिस्कस किया था, R स्टेरिक का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता। बिकॉज हम 2 ले लेते हैं जो R स्टेरिक को बिलोंग करता है, और -2 बिलोंग करता है R स्टेरिक को। आप इन्हें ऐड करें, आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन 0 आपके पास R स्टेरिक में बिलोंग नहीं करता, तो R स्टेरिक इज नॉट क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन, तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। R हमने लिया, इसका एक सबसेट ले लिया R स्टेरिक। R स्टेरिक का मतलब है कि इसमें 0 शामिल नहीं है, तो हमने यहाँ से 2 एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट -2 दे लिया और एक एलिमेंट हमने 2 दे लिया। इन्हें आप ऐड करें, आंसर क्या आएगा, 0। ये स्टेरिक में से दे रहे हैं, तो ये स्टेरिक को बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे कि जो आपके पास R स्टेरिक है, जो स्टेरिक ऑपरेशन है वो इंड्यूस ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि आपका 0 एलिमेंट जो वो R स्टेरिक को बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट addition and multiplication be usually binary operation of addition and multiplication on the set Z। अब हम एक सबसेट ले लेते हैं H, n square such that n belong to Z positive integer। अब हमने देखना है कि ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, वी नीड ओनली ऑब्जर्व दैट। अब आप देखें, आप एलिमेंट लें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हमने H के एलिमेंट ले लिए। बेसिकली हमारे पास था सेट H था, सॉरी सेट Z था, इसका हमने एक सबसेट लिया H। अब H में किस तरह के एलिमेंट पड़े हैं, n स्क्वायर such that n belong to Z पॉजिटिव इंटीजर। इधर तो Z पूरे का पूरा था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। हमने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए, उनका हमने स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इन्हें आप ऐड करें, आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या ये 5 वापस H को बिलोंग करेगा? H में किस तरह के एलिमेंट है जिनका स्क्वायर आना चाहिए? 5 का स्क्वायर हमारे पास है, कि 5 किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास H को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सेट भी हमारे पास अंडर एडिशन इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब यही सेट आप मल्टीप्लिकेशन में ले लें, R एक एलिमेंट हमने लिया, एक S ले लिया, इन दोनों को, इनका स्क्वायर लिया, R n स्क्वायर ले लिया, S m स्क्वायर ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर m स्क्वायर क्या हो जाएगा, n m का स्क्वायर हो जाएगा, तो वापस आपका जो है ये H को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन भी है, हम कहेंगे ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, 2 ले लें, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर ले लें 25, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 400, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो ये H को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है ये हमारी किसके ऊपर है, कंपोजिशन के 2 फंक्शन ले लेते हैं, एफ बी सेट ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन f
having as domain the set real numbers. We are familiar for calculus with the binary operation addition, subtraction, multiplication, composition on F. Namely, for each order pair f, g, अब f भी एक फंक्शन है, g भी एक फंक्शन है, ये दोनों f को बिलोंग कर रहे हैं। डेफिनेशन हमारे पास थी कि हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में एलिमेंट लेंगे, तो ये f और g ऑर्डर पेयर की शक्ल में है। अब दो फंक्शन की एडिशन कैसे है, f प्लस जी बाई एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये आपके पास दो फंक्शन की एडिशन, ये दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन, और ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, और ये दो फंक्शन की कंपोजिशन। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कि दो फंक्शन को ऐड किस तरह कर सकते हैं, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, कंपोजिशन किस तरह ले सकते हैं। All four of these functions are again real value with domain R, so f is closed under all four operations। कि आप ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आएगा, सब्ट्रैक्शन में भी कोई इश्यू नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई इश्यू नहीं होगा, तो ये आपके पास सारे क्या हैं, क्लोज हैं अंडर डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं। We define a binary operation static by a static b equal the smaller of a and b are the common value if a equal b। thus अब देखिए हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्मॉलर एलिमेंट ले रहे हैं या इक्वल एलिमेंट लेंगे, तो स्मॉलर क्या है, 2 है। 15 मल्टीप्लाई बाय 10, इसमें स्मॉलर क्या है, 10 है। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये, अब आप ये सोचेंगे यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही। अब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो लाखों बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया कि जब आपने दो एलिमेंट लेने हैं उनमें से जो लेस है या आप वो ले सकते हैं या जो इक्वल है वो ले सकते हैं। ये उन्होंने आपको एक डेफिनेशन बना के दे दी। तो अब ये हमारे पास एलिमेंट है, तो हम इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे अपनी, कि जो लेस है वो ले लेते हैं। यहाँ पे भी लेस वाली कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन है तो इक्वल वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया गया है, ए स्टैटिक प्राइम बी इज इक्वल टू ए, कि जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। 2 स्टैटिक 3, आंसर जो भी आए, हमारी डेफिनेशन क्या है, पहला एलिमेंट लेना है, तो हमने पहला एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे हमने पहला एलिमेंट ले लिया, यहाँ भी पहला एलिमेंट ले लिया। ग्रुप थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जो आपको ऑपरेशन मिलेगा आप उसी के लिहाज से अपनी वैल्यूज को यूज करेंगे। वी डिफाइन, अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए स्टेरिक बी इक्वल टू ए स्टेरिक बी प्लस 2। अब आप देखिए 4 स्टेरिक प्राइम 7 इज इक्वल टू 6। अब ये कैसे आया 6, अब क्या करेंगे, ए स्टेरिक बी लेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे। आपके पास ए क्या है, 4 है, बी आपके पास क्या है, 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये स्टेरिक है, स्टेरिक की डेफिनेशन क्या थी, अब यहाँ पे 3 एग्जांपल इकट्ठी हो रही हैं, 2.8, 2.9, 2.10। इस एग्जांपल में आपको उन्होंने कहा ए स्टेरिक डबल प्राइम ऑफ बी, ये किसके इक्वल है, ए स्टेरिक बी प्लस 2। अब ए स्टेरिक बी के ऊपर डेफिनेशन क्या है, या तो आप लेस वाला एलिमेंट लेंगे या आप इक्वल वाला एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ पे ए एलिमेंट आपके पास क्या दिया गया, 4, बी क्या दिया गया, 7। इससे जो हमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू 4, स्टेरिक बी की वैल्यू 7 प्लस 2। स्टेरिक की डेफिनेशन क्या थी, या इक्वल वाला एलिमेंट या लेस वाला एलिमेंट, तो लेस 4 है, 4 ले लिया, प्लस 2 आ गया, तो 4 प्लस 2 क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में 6 है, आप इस डेफिनेशन के ऊपर अप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। ये डेफिनेशन यूज करें, यहाँ पे हम 9 लेंगे, स्मॉल 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। इस तरह बेटे जितने मर्जी बाइनरी ऑपरेशन बनाए और जिस तरह का मर्जी आप बाइनरी ऑपरेशन जो है वो खुद डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव की डेफिनेशन क्या है, कि ए स्टेरिक बी, बी स्टेरिक ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। ये डिफरेंट आपके पास एग्जाम्पल दी गई हैं, इन्हें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटिव है,
क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटिव होता है? अगर क्या हो, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी हो, तो आप ब्रैकेट इनको जो है वो चेंज करें, यानी कि ए स्टैटिक बी ले लें, फिर सी के साथ उसका ऑपरेशन लें, या बी स्टैटिक सी ले लें, उसका जो आंसर है उसका ए के साथ ले लें, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ले लें, तो वो आपको होल्ड करेगा। ये आपके पास एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑफ कंपोजिशन। ऐसा आपके पास सेट है, एफ जी एंड एच बी फंक्शन मैपिंग एस इंटू एस, देन एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच। क्या आपके पास जो कंपोजिशन है वो भी क्या होती है? एसोसिएटिव होती है। ये आपको छोटा सा प्रूफ है, अगर देख लो तो आप इस प्रूफ को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है कि हम टेबल कैसे बनाते हैं या कब बनाते हैं। आपके पास एक फाइनाइट सेट है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन किया गया है सेट के ऊपर। अब इसमें आप एलिमेंट किस तरह लेंगे? सेट के जो एलिमेंट है लिस्टेड अक्रॉस द टॉप एज हेड ऑफ कॉलम एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हेड रोज। अब आपके पास एक सेट दिया गया है एस इज इक्वल टू ए बी सी। अब डेफिनेशन के मुताबिक क्या थी, टेबल कैसे बनेगा कि आपके पास हेड ऑफ कॉलम आएंगे। अब ये आपके पास हेड ऑफ कॉलम्स आ गए और ये हेड ऑफ रोज आ गई। अब हम इनके ऊपर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। अब उन्होंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या लिया हुआ है? ए स्टैटिक ए बी। अब हमें इस बहस में नहीं पढ़ना कि ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। उन्होंने यहाँ पे हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डिफाइन कर दिया है, ए स्टैटिक ए बी होगा, ए स्टैटिक बी सी होगा, ए स्टैटिक सी बी होगा। अब ये हमने टेबल बना लिया। अब इस टेबल में हमने देखना है कि ये जो टेबल है ये हमारे पास कम्यूटेटिव है या नहीं है, या सिंपल हम कहेंगे जो एस है ए बी सी जिसके एलिमेंट है, क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो आप देखें ए स्टैटिक बी इक्वल टू सी और बी स्टैटिक ए। कम्यूटेटिव की डेफिनेशन तो ये थी कि ए स्टैटिक बी और बी स्टैटिक ए इक्वल आने चाहिए, लेकिन आपके पास ए स्टैटिक बी का आंसर सी आ रहा है, बी स्टैटिक ए का आंसर ए आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब इस टेबल का हमें क्या फायदा होगा? टेबल की मदद से भी हम बता सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। आपने क्या करना है, ये डायगोनल एंट्री लेनी है। डायगोनल एंट्री हमने ले ली, तो आप देखें कि ये जो यहाँ पे सी है यहाँ पे ए है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है, ये तो इक्वल है। अब ये सारे एलिमेंट आपस में यहाँ पे डायगोनल के ऑपोजिट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए थे। अब ये यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव नहीं है। इस तरह टेबल बना के उसकी मदद से भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। इस टेबल को हम कैले टेबल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ वार्निंग दी गई हैं कि बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर आपकी डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए विद टू प्रॉपर्टीज। एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज असाइंड टू ईच पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। क्या है कि आपके पास एग्जैक्टली एक एलिमेंट आप असाइन करेंगे हर पॉसिबल ऑर्डर पेयर में से, और वापस किस में जाना चाहिए? एस में जाना चाहिए। फॉर ईच ऑर्डर पेयर, हर ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, द एलिमेंट असाइन टू इट इज अगेन इन एस। तो वापस किस में जाएगा? वो एस में जाएगा। Regarding condition 1, a student will often make an attempt that assign an element of S to most order pair, but for a few pairs determine no element. In the event static is not everywhere defined on S. कुछ एलिमेंट के ऊपर आपका ऑर्डर पेयर जब सेटिस्फाइड हो रहा है, कुछ के ऊपर नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे कि ये नॉट एवरीवेयर। अगर सारे आपके सेटिस्फाई होंगे तो वो एवरीवेयर होगा, अदरवाइज नॉट एवरीवेयर। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें कि रैशनल नंबर ले लेते हैं, ए स्टैटिक बी क्या है? ए ओवर बी है। अब कहता है कि ये स्टैटिक इज नॉट एवरीवेयर डिफाइन ऑन क्यू। क्यू नहीं है कि अगर आप दो एलिमेंट ले 2 और 0, ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 0 है, 2 ओवर 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है ये नॉट एवरीवेयर है, क्योंकि इस सेट के ऊपर ये नहीं होता। लेकिन आप 2 1 ले लें, उसके ऊपर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट एवरीवेयर। अब यहाँ पे ले लेते हैं आप क्यू पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, ए स्टैटिक बी इक्वल टू ए बी, ए डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पे पॉजिटिव है सारे, 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब यहाँ पे दी पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया गया है? ए स्टैटिक बी इक्वल टू ए ओवर बी।
अब आपने ये नहीं सोचना बेटे कि आपके पास स्टैटिक बी जो है वो तो बटे वाले नंबर होते नहीं है। उन्होंने हमें बारी रिपीटेशन डिफाइन करके दे दिया है, हमने इसी के ऊपर बहस करनी है और इसी को देखना है कि आपने दो एलिमेंट जी में से लेने, वो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। हमने एलिमेंट एक 1 लिया, एक 3 लिया, 1/3 इंटीजर में नहीं होता तो ये आपके पास क्या है, नॉट एवरीवेयर क्लोज है। इस तरह हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास बारी रिपीटेशन को डिफाइन की गई, जिसमें एवरीवेयर डिफाइन है, नॉट एवरीवेयर डिफाइन है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जब अपना ग्रुप टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ग्रुप हमारे